हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार विधान परिषद यहाँ पर दिया हुआ है। आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहे हैं जहाँ यहाँ पर है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना 8015 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ गया है, तो इसको ही हम एडिट करके माइक्रोसॉफ्ट में आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट में। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक पिक्चर लगाए थे कि संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। तो आगे हम चलते हैं यहाँ पर। तो दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर, तो आपको इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन का वो 12/3/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लास्ट अप्लाई का डेट है वो 2/4/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है कि पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट यहाँ पर 2/4/2024। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आपका 14/4/2024 को होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बोला गया है। तो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिए हुए है अप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 600 रुपया लगेगा, और यहाँ पर SC ST PH के लिए यहाँ पर 150 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे फीमेल यहाँ पर बिहार डोमिसाइल रहेगा तो आपका 150 यहाँ पर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेमेंट करने का यहाँ पर ऑप्शन है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग से यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ई चालान फ़ी मूड ओनली दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, देखिए यहाँ पर एज लिमिट आपका 1/1/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम एज यहाँ पर दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर दिया हुआ है 21 साल यहाँ पर फॉर अदर पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे दिया हुआ है मैक्सिमम एज यहाँ पर 37 ईयर्स फॉर मेल, और यहाँ पर मैक्सिमम एज 40 ईयर्स फॉर फीमेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे और तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका टोटल यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर टोटल पोस्ट आपका जो है वो 26 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का यहाँ पर 19 पोस्ट है, और यहाँ पर 19 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर बैचलर यहाँ पर दिया हुआ है बैचलर डिग्री आपका इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग। उसके बाद यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश बहुत दोनों में, और यहाँ पर 0 लेवल वर्क इक्विवेलेंट यहाँ पर डिग्री लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप बात करेंगे तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO का यहाँ पर पोस्ट 5 है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो यहाँ पर है 10+2 इंटर एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंप्यूटर टाइपिंग 8000 की यहाँ पर डिप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद पर आवर नीचे आएंगे और तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका 0 लेवल यहाँ पर रहेगा इक्वायरमेंट यहाँ पर डिग्री। उसके बाद यहाँ पर स्टेनोग्राफर यहाँ पर आपका पोस्ट 7 है। उसके बाद यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा, तो यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पर स्टेनोग्राफर स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कंप्यूटर टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश बहुत में लगेगा। उसके बाद यहाँ पर 0 लेवल वर्क इक्वायरमेंट यहाँ पर डिग्री लगेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एज रिलेशन के लिए भी यहाँ पर बोला गया है, तो आपका एज रिलेशन यहाँ पर आपका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आपका बिहार विधान परिषद रिक्वायरमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपका यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका पोस्ट सिलेक्शन स्टेज यहाँ पर दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए यहाँ पर पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे स्टेज में आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, और तीसरे स्टेज में यहाँ पर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो यहाँ पर आपका स्टेज 1 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेज 2 में आपका यहाँ पर हिंदी टाइपिंग टेस्ट एंड यहाँ पर टेस्ट एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि हिंदी यहाँ पर कंप्यूटर देख लीजिए यहाँ पर आपका हिंदी कंप्यूटर टेस्ट एग्ज़ाम एंड ऑफिस वर्ड यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पर प्रोसेसिंग टेस्ट एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्टेनोग्राफर का यहाँ पर स्टेज 1 में यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रीलिम्स यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेज में यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा, टेस्ट एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि और यहाँ पर एंड हिंदी कंप्यूटर टेस्ट एग्ज़ाम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट एग्ज़ाम यहाँ पर होगा।
उसके बाद नीचे दिए हुए यहाँ पर विधान, यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय एग्जाम पैटर्न 2024, और इसके नीचे दिए हुए यहाँ पर आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय प्रीलिम्स एग्जाम कॉन्टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर 400 मार्क्स का होगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 मार्क्स लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का मोड होगा इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पर दिया हुआ है कि इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होगा उस एग्ज़ाम। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर टोटल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर टोटल 120 मार्क्स और यहाँ पर 2 घंटा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स 90 का होगा। यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रीजनिंग यहाँ पर 30 क्वेश्चन 90 यहाँ पर टोटल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि टोटल यहाँ पर 100 यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा और 400 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर रहेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय सैलरी यहाँ पर क्या रहेगा आपका, तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है नीचे सैलरी, तो यहाँ पर पोस्ट नेम के अनुसार यहाँ पर सैलरी है। तो देख लीजिए यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपका 44,900 से 1,42,400 तक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 25,000 से यहाँ पर 25,500 से लेकर यहाँ पर 81,100 तक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर आपका 25,500 से लेकर यहाँ पर 81,100 तक मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर कैसे आप रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई, यानी कि आप नोटिफिकेशन को रीड करके अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर DEO एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म इन सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट जॉब सेक्शन में यहाँ पर मिलेगा आपका, वहाँ पर जा करके अपना चेक कर लेंगे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट हैंड राइटिंग एजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो सिग्नेचर ID एंड थंबनेल यहाँ पर थंब। उसके बाद प्रूफ ETC यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपका बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुल, यानी कि सबमिट करने से पहले आप प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे कि आपका फॉर्म गलत तो नहीं है, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कि इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज़ नॉट कंप्लीटेड, यानी कि आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जब पेमेंट कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पर दिया है कि टेक अ प्रिंट आउट एंड फाइनल सबमिट, तो यहाँ पर आप प्रिंट आउट करके आप फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नीचे नहीं दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।